जब से दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभाला है उसके बाद से वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं और यही कोशिश कर रही हैं कि जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार पुरानी सरकार में हुए हैं वो भ्रष्टाचार अब बीजेपी सरकार में ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा कदम लिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त एक्शन लेते हुए अब विभागों की जो खर्च है उस पर लगाम लगा दी है। सीधे तौर पर उन्होंने आदेश जारी करते हुए ये कहा है कि किसी भी विभाग में अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च होता है तो उसके लिए वित्त विभाग से परमिशन लेनी होगी। बकायदा इन खर्च का डिटेल में ब्यौरा देना होगा कि आखिर किन किन चीजों में खर्च इस्तेमाल में लाए जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, चूंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया है, इससे न सिर्फ जो बेफिजूल की खर्ची होती है उसमें रोकथाम होगा, बल्कि जो भ्रष्टाचार अलग अलग विभागों में होते हैं उसमें भी लगाम लगेगी। आपको याद दिला दें कि जब तक दिल्ली में 10-12 सालों तक अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पास एक भी विभाग नहीं रखे, लेकिन हर विभाग में घोटाले हुए हैं। फिर चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, डीटीसी बसों का घोटाला हो। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के पास भले ही कोई विभाग ना हो, लेकिन उन्होंने अपने शीश महल यानी कि जो अरविंद केजरीवाल को आधिकारिक आवास मिला था मुख्यमंत्री का, उसे इतना ज्यादा उन्होंने लग्जरी और भव्य बना दिया कि लोगों ने उसका नाम ही शीश महल रख दिया, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो सामान थे वो काफी ज्यादा महंगे थे। फिर चाहे वो करोड़ों के पर्दे हों, टाइल्स हों जो कि वियतनाम से इंपोर्ट करवाए गए थे, या फिर जो सोने की कम्बोर्ड था, टॉयलेट सीट था, ये तमाम चीजें रही जो कि अरविंद केजरीवाल की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रही और चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों को 1 करोड़ रुपए से अधिक का कोई भी खर्च करने से पहले राज्य के वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग ने नई सरकार आने के बाद एक बार फिर इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यानी कि आपको बता दें कि ये जो वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ही है, और यदि कोई 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च अपने विभाग में करता है तो इसकी डिटेल में जानकारी देनी होगी। आदेश में कहा गया है कि संसाधनों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और बेहतर नकदी प्रबंधन के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रभाव वाले सभी व्यय के लिए वित्त विभाग से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। हालांकि नई चेतावनी वेतन और भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सुरक्षा और स्वच्छता, बिजली और पानी की आपूर्ति, टेलीफोन, डाक शुल्क, स्टाफ कारों की रखरखाव और अन्य छोटे खर्चों और दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक अन्य खर्च व्यय से संबंधित व्यय पर लागू नहीं होंगे। वित्त विभाग के बजट प्रभाग ने आदेश में कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को पेंशन के भुगतान, दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते और पारिवारिक लाभ योजना के तहत शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को तत्काल सहायता से संबंधित भुगतान और काउंसिल के बिलों के भुगतान के लिए वित्त विभाग से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही आदेश में कहा गया है कि संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा फाइल को मंजूरी देने के बाद विभागों को पूरी फाइल भेजने के बजाय व्यय की प्रकृति और अनुमानित राशि के आवश्यक विवरण के साथ वित्त विभाग को एक पत्र भेजना होगा। ऐसे प्रस्तावकों में वित्त विभाग द्वारा जांच किए जाने वाले एकमात्र पहलू व्यय को पूरे करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता होगी। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में आ रही हैं, लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल हो रही हैं। इस बीच वो एक और कार्यक्रम में शामिल हुई जहां पर जो नवनिर्वाचित विधायक है उनका अभिनंदन समारोह रखा गया था। इस दौरान आपको बता दें कि न सिर्फ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बल्कि दिल्ली से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ जो दिल्ली में सांसद है मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों से अपील करते हुए कहा, सुनिए उनका ये बयान। मंच पे उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय, यदि इस पूरे मंच पे मैं नाम लेना शुरू करूं, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जिनके आशीर्वाद से मैंने अपना ये सामाजिक जीवन शुरू किया। आदरणीय राजकुमार जी भाटिया, 93 में मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी
और विद्यार्थी परिषद से जुड़ी, तो मेरी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी भी इस प्रकार की नहीं थी कि जहां सामाजिक या पॉलिटिकल जुड़ाव रहा हो। पहला अधिवेशन हुआ राज्य, आपको याद हो, कानपुर का अधिवेशन था विद्यार्थी परिषद का। तो बाकी साथियों के साथ मैंने भी जाने की जिद करी घर में कि मुझे जाना है, अधिवेशन है एबीवीपी का। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या होता है, कोई नहीं जाना, ऐसे नहीं जाने देते, विशेष रूप से लड़कियों को। मैं कही तो बड़ी गड़बड़ है। तो मैं अपने पिताजी को मिलवाने लेके गई राज्य से। मैं क्या राज्य, मेरे पिताजी को समझाइए मुझे जाना है। और उन्होंने जिस प्रकार से परिवार में बातचीत करते हुए मुझे एक ऐसा परिसर दिया, एक ऐसा परिवार दिया जहां पूरे परिवार को ये विश्वास हुआ कि आज हमारी बेटी सही संगठन के साथ जुड़ के जो काम कर रही है वो सही कर रही है। ऐसा माहौल, ऐसा परिपेक्ष प्रदान करने के लिए मैं कि एक पौधा जो आपने लगाया था आज वो वृक्ष का रूप लेकर के आप सबके सामने है। तो मैं चाहूंगी इतनी हल्की तालियों में काम नहीं चलेगा। अगर खुश हो रेखा के मुख्यमंत्री बनने से तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय राज्य के साथ होनी चाहिए। सच में एक अलग माहौल है, एक अलग कालखंड का शुरुआत हुई है, जहां एक पार्टी से जुड़ा हुआ साधारण व्यक्ति भी, साधारण कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद तक जाने का मौका मिल सकता है। वो स्वप्न नहीं, यथार्थ रूप में हम सब देख सकते हैं। उसका एक उदाहरण आप सबके बीच में रेखा गुप्ता के रूप में है। मैं यहां बैठी हुई पीछे तक के अपने साथियों के चेहरे देख रही थी। हर एक के चेहरे पे एक मुस्कुराहट, एक खुशी है। आज बधाई देती हूं अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि जिनके कारण से आज दिल्ली भर में और देश भर में मेरे साथियों के, कार्यकर्ता साथियों के चेहरों पे वो मुस्कुराहट है। उन्हें लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो स्वयं बन गए हैं। और रवि जी, जिन्होंने हम सबको धीरे धीरे करके चौपाल के इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा, मैं ध्यान करती हूं आदरणीय मदन दास जी को, आदरणीय भोलानाथ जी को। केदारनाथ जी और मदन दास जी के साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला, पर भोलानाथ जी और रवि जी लगातार, हाँ भाई रेखा अगला प्रोग्राम कब है, तो 2-3 प्रोग्राम मेरे यहाँ हुए, पर वो एक्सरे स्कैनर पे जैसे अगली बार फिर जैसे अभी तालियां बजवा दी ना सबकी कि खत्री जी ये करेंगे, प्रमोद जी ये करेंगे, भाटिया जी ये करेंगे, तो ऐसे वो खोजते रहते थे कि अगला कार्यक्रम कब और कैसे होने वाला है। तो एक कार्यक्रम के तुरंत बाद अगला हो, इसकी चिंता उन्हें रहती थी। और रवि जी की बात जहां से शुरू हुई, मैं वहां से जोड़ना चाहती हूं कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी संग आदमी कारवां हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी सबकी नजरों में आसमां हो जाएगा। तो ऐसे 45,000 बहनों को सुंदर व्यवस्था देके उनके जीवन में बदलाव कर कर यहां आसमां बन करके बैठी हुई ये टीम, आदरणीय किशोरीलाल जी, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय हमारी किरण चोपड़ा दीदी और चौपाल की टीम से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, जिन्होंने 45,000 बहनों को लोन के रूप में मौका नहीं दिया, उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव कर दिया कि उनको किसी साहूकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा ब्याज देने की जरूरत नहीं है। उस राशि से
उसने अपने जीवन में अपने लिए वो साधन खड़े किए जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे से भोजन दे सके। और ये मौका देने के लिए चौपाल ने जब जब जहां जहां कार्यक्रम किए, हर एक के दिल में बसते चले गए। और शायद इस महायज्ञ में हमारा हाथ जो लगा, उसका फल हम सबको आज मिल रहा है कि इतनी बड़ी टीम आज दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आई है। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूं, ये देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी संख्या का ये देश, यदि इसे आगे बढ़ाना है तो केवल मात्र कोई नेता, केवल मात्र सरकारें इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति करवाने के लिए काफी नहीं है। अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हमारे देश में है। ऐसा देश जहां कहते हैं ना कि हर कोस पे वाणी बदल जाती है, हर कोस पे उनका समाज का परिवेश बदल जाता है। तो ऐसे देश में यदि प्रगति की राह पे चलना है तो 140 करोड़ लोगों को अपने लिए एक एक काम चुनना होगा। वो काम जो राजीव जी की संस्था है ना, एक काम देश के नाम, तो वो एक काम देश के नाम करते हुए यदि हम सब लोग एक एक विषय उठा लें, एक एक प्रोजेक्ट ले लें, तो इस देश में लाखों प्रोजेक्ट खड़े हो जाएंगे और उन लाखों प्रोजेक्ट के माध्यम से करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव कर पाने की क्षमता हमारे अंदर होगी। तो इस चौपाल जैसे भव्य प्रोजेक्ट को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूं कि आपके माध्यम से जिस तरीके से पूरे देश में एक बड़ा संदेश गया है, ऐसा ही काम हम सबको करना चाहिए। और खुद ना कर सकें तो कम से कम चौपाल से जुड़े रहना चाहिए। क्यों प्रवीण भाई, विकेश जी? हमारी तीन ऐसी बहनें जो समाज में अलग अलग सुंदर सुंदर काम कर रही हैं। किरण दीदी को तो सब जानते ही हैं, अपने आप में एक उदाहरण है, एक शख्सियत है, जिन्होंने बुजुर्ग लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जो किसी की सोच में नहीं था। लोगों के लिए तो अपने माँ बाप भारी हो जाते हैं, वो उनको समझाते रहते हैं कि आपको नहीं पता, चुप बैठिए, आपको नहीं पता। परंतु किरण दीदी ने हजारों बुजुर्गों की बेटी बनके जो काम किया, मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां किरण जी के लिए। और मेरी दोनों बहुत ही प्रिय बहनें कमलजीत जी और बांसुरी जी इतना सुंदर काम कर रही हैं समाज में, हर जगह उपस्थित रह करके मुस्कुराते हुए। जो संगठन ने उनके जिम्मे काम लगाया, जब जब लगाया, कहीं से भी किंचित मात्र ये एहसास नहीं होता कि भाई सांसद है, थोड़ा दूरी बना के रखिए। और यही मुझे लगता है कि मैं भी यही सोच रही थी, अभी नई मुख्यमंत्री हुई, बहुत सारा प्रोटोकॉल पता नहीं है, तो मैं आई तो ये कुर्सियां लगी हुई थी। मैंने कहा चौपाल के कार्यक्रम में बड़ी सुंदर सुंदर कुर्सियां लगी है। अभी ताजा ताजा उदाहरण है, चुनाव हुआ तो मेरे चुनाव में 4 मुख्यमंत्री आए, तो वो प्रोटोकॉल में आता था जी कुर्सी लगेगी बढ़िया वाली, हल्की कुर्सी नहीं लगनी, पानी की बोतल होगी, गिलास होगा। मुझे लगा कि मेरे लिए कुर्सी लगी है। बाद में ध्यान आया मनोज तिवारी जी के ड्राइंग रूम में से कुर्सियां उठा के सब यहीं में आए। तो हम सब वो कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता भाव से ही दिल्ली हमारे लिए एक चैलेंज है, एक मिशन है, और मिशन मोड पे ही हमें काम करना है। जनता के बीच में रह के जनता का विकास, विकसित दिल्ली, जिसका स्वप्न आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। मैं हमेशा सबको, जिस दिन से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, एक एक व्यक्ति को ये कहती हूं कि हमारा जो मिशन है, लोग पूछते हैं कि जी आपका क्या प्रोजेक्ट है, 100 डेज का एजेंडा क्या है, क्या काम करेंगे, क्या सोच रहे हैं। 2 ही बातें मैंने कही, एक जो दिल्ली से हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरा करना मेरा एजेंडा है, और दूसरा मोदी जी का विकसित दिल्ली का जो सपना है
उसे साकार करना हमारा प्लान है। इसी के ऊपर हमें काम करना है। और सच मानिए कि विकसित दिल्ली के लिए चौपाल की भूमिका एक अहम भूमिका है, क्योंकि जब तक गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर हम अपने साथ खड़ा नहीं करेंगे तब तक ये समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई चौपाल की पूरी टीम को, जो एक बदलाव के रूप में समाज में काम कर रहे हैं। और यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति जिस भी रूप में जो चौपाल से जुड़ा है उसे भी मैं बधाई देती हूँ। ईश्वर करे आपके माध्यम से लोगों की जिंदगी में ये सुंदर बदलाव होता जाए और हमारा देश प्रगति की राह पे इसी तरीके से बढ़ता रहे। जय हिंद। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए आम आदमी पार्टी को धरना प्रदर्शन करने वाली पार्टी तक करार दिया। उन्होंने विधानसभा से सभी विपक्षी विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले संगठन के बीच जमकर आलोचना की। साथ ही जल्द ही 2500 रुपए की महिला सहायता योजना लागू करने की बात भी कही है। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक कार्यक्रम में शामिल हुई और जिस दौरान वो तमाम लोगों से मिल रही हैं, एक एक कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। जाहिर तौर पर बहुत ही चंद समय में वो सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे काफी ज्यादा संख्या में मिल भी रहे हैं, काफी ज्यादा संख्या में वो विभिन्न कार्यक्रमों में जा भी रही हैं और ताबड़तोड़ तरीके से वो अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना पर भी जोरदार हमला करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जब से अगर बात हम बीजेपी की करें, बीजेपी ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से ही ताबड़तोड़ फैसले भले ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से लिए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली और दिल्ली के लोगों के लिए काफी ज्यादा हितकारक बताए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार्लेना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कभी वो भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को हटाने को लेकर के मुद्दा उठाती हैं, तो कभी ये कहती हैं कि हमारे जो विधायक है उन्हें सदन से सस्पेंड कर दिया गया है, इस चीज को लेकर के मुद्दा बनाती हैं। तो कभी सरकार गठन के चंद घंटे ही होते हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पदभार संभाले चंद घंटे ही होते हैं और वो फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथों में तख्तियां लेकर के खड़ी हो जाती हैं कि आखिर महिलाओं को 2500 कब मिलेंगे, क्या बीजेपी ने झूठा वादा किया था। तो इस पर भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करारा पलटवार करते हुए ये कहा कि भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने खजाना खाली कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जो वादे दिल्ली की जनता से किए हैं, हर हाल में इन वादों को पूरा किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।